प्रिय विद्यार्थियों, हम घनानंद के काव्यत्व में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। इसी में गोपी ने पहले कभी श्री कृष्ण के दर्शन लाभ किया था और कृष्ण का रूप उसके मानस में बस गया और उसकी कामना है कि कृष्ण के दर्शन है वो उन्हें पुनः हो। इसी तरह की वह भावना प्रस्तुत कविता में अभिव्यक्त करते हुए कहती है। छवि को सदन मोहोद मंडित बदन चंद त्रसित चखनी लाल कब धो दिखायो हो चटकीलो भेक करे मटकीली भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आहे हो लोचन ढुराय कछु मृदु मुस्काय निह भीनी बतियानी लड़काय बतराय हो बिरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। प्रस्तुत कविता में श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का गोपी ने वर्णन किया है और श्री कृष्ण का जो अनुपम रूप सौंदर्य है वह गोपी के मन मानस में बस गया है और प्रेमा अनुरक्त गोपी की इस छंद में ये अभिलाषा लक्षित होती है कि श्री कृष्ण का वह अनुपम रूप सौंदर्य है वह पुनः उन्हें मिले और वह अपना दर्शन लाभ करे और उनके रूप सौंदर्य को देख करके वह प्रसन्न हो। छवि को सदन यानी सदन कहते हैं घर को, छवि यानी सौंदर्य यानी सौंदर्य का साक्षात घर सदन, मोद मंडित प्रसन्नता से प्रफुल्लित, बदन चंद और मुख जिनका कैसा है चंद्रमा के जैसा है यानी हे सौंदर्य के सदन प्रसन्नता से प्रफुल्लित चंद्र मुख त्रसित यानी प्यासी चखनी यानी आंखों को लाल प्रियतम श्री कृष्ण कब धो दिखाइयो यानी कब धो यानी किस समय तक दर्शन दोगे कराओगे यानी श्री कृष्ण आपके रूप सौंदर्य की प्यासे ये नेत्र है, इन आँखों को आपके दर्शन है वो कब होंगे यानी इन आँखों को इन नेत्रों को आप कब दिखाई देंगे। चटकीलो भेक करे मटकीली भांति सोही, मटकीली यानी चटक मटक चंचलता, चटकीलो यानी चमक दमक पूर्ण, मुरली बांसुरी अधर होठों पर धरे रखते हैं, लटकत यानी मस्ती में झूलते हुए आयो यानी श्री कृष्ण कब आप अपने चंचल चपल वेश में मचलते हुए होठों पर मुरली धारण करते हुए मस्ती में झूमते हुए हमारे पास आएंगे। लोचन ढुराय, लोचन यानी आंखें, ढुराय यानी मटकाते हुए, कछु कुछ, मृदु मधुर, मुस्काय यानी मुस्कान, नेह प्रेम, भीनी यानी भीगी हुई सुगंधित, बतियानी बातें, लड़काई ललर के साथ बच्चों की तरह मधुरता से सरलता से बतरायो बताओगे यानी श्री कृष्ण आप अपने आँखों को लोचन ढुराए आँखों को मटकाते हुए कछु मृदु मुस्काए अपनी मधुर मुस्कान के साथ
नेह भीनी बतियानी, प्रेम रस से सुगंधित उमंग भरी बातें, लड़काए बतरायो, कब आकर से हमें ऐसी लड़कपन की बातें करोगे। विरह जरत, विरह वियोग, जरत यानी जलना, जिए जाने, हृदय ही जानता है। आनी प्राण प्यारे, प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण कब आएंगे। कृपा निधि, कृपा के सागर, आनंद को घन, आनंद का बादल, सागर, घन आनंद, आनंद को घन श्री कृष्ण बरसायो, आनंद की बरसात है वो कब बरसाओगे। यानी नायिका कहती है, हे कृपा निधि प्रियतम श्री कृष्ण, हमारे हृदय की विरह को जलता हुआ जानकर कब आकर आप आनंद के बादलों की वर्षा करेंगे। उपर्युक्त कवित्व में अनुप्रास, परंपरित रूपक और श्लेष अलंकारों का अति सुंदर प्रयोग है। इसमें कवित्व छंद है। इस छंद में शब्दों की ध्वन्यात्मकता पर विशेष बल दिया जाता है। ढुराए, मुस्काए, लड़काए आदि शब्द ऐसे ध्वनित होते हैं जैसे तबले पर ताल दी गई हो, अर्थात इसमें संगीतात्मकता की प्रधानता है, मुखरता है। यानी इन पद में सौंदर्य के साथ साथ संगीतात्मकता भी शोभायमान होती है। धन्यवाद।